लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसकी डिफिनीशन, फंक्शन और एप्लीकेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डिफिनीशन है कोई प्रिसाइज डिफिनीशन नहीं है, इसको हम किसी एक सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो एरिया है ये काफ़ी ब्रॉड होता है, तो इसको हम एक सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर भी इसमें हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसको हम शॉर्ट में एसएसपी भी कह सकते हैं, इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल इन टर्म्स ऑफ बेसिक फिजिकल लॉज दैट इज थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, इलास्टिक, dielectric and superconducting etc., and explains the theoretical and practical properties of solid through various methods such as metallurgy, crystallography, electromagnetism and quantum physics. It also helps in investigating the relation of large scale properties of solids with the atomic scale properties of solids. It is theoretical base for material science. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो सॉलिड से फिजिक्स होता है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडीज़ करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, सॉलिड मटेरियल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का इन टर्म्स ऑफ सम बेसिक लॉज, कुछ बेसिक लॉ की हेल्प से, जो कि थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक या फिर इलास्टिक, डाइलेक्ट्रिक एंड सुपर कंडक्टिंग, और भी इसमें जो लॉज हैं उस लॉज पर हम जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का हम इसमें स्टडी करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों का हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो वे मेथड्स क्या हैं? वे मेथड्स हैं मेटलर्जी का या फिर क्रिस्टोग्राफी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एंड क्वांटम फिजिक्स का। तो ये जो 4-5 मेथड्स हैं, इन मेथड से हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स in investigating the relation of large scale properties of solids with the atomic scale property of solids। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो लार्ज स्केल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की, उसको हम एटॉमिक लेवल की जो स्केल की जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, उसके साथ रिलेशन डेवलप करते हैं। उसके साथ क्या रिलेशन होगा इसका हम इन्वेस्टिगेशन भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं। इट इज़ थियोरेटिकल बेस फॉर मटेरियल साइंस। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है मटेरियल साइंस के लिए एक थियोरेटिकल बेस का काम करती है। इसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी इसके फंक्शंस की बात करेंगे। इसका जो फंक्शन होता है वह क्या क्या होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो डियर स्टेट्स के जो फंक्शन है, पहला जो है स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी करना। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्टडी में हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग द अरेंजमेंट एंड डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है या फिर उसमें किस तरह का डिफेक्ट्स है, ये हम इसमें स्टडी करते हैं इन दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के थ्रू। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है
अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने में भी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का हेल्प लेते हैं। इसमें क्या है, इन्वेस्टिंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स, जो कि क्रूशियल होता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर होता है, इसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के टर्म में याद पढ़ते हैं। और यह जो स्टडी है ये काफ़ी क्रूशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फैब्रिकेशन में। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का इन्वेस्टिगेशन भी इसमें किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर एप्लीकेशंस इन डेटा स्टोरेज एंड स्पिनट्रॉनिक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसका हम स्टडी करते हैं सॉलिड मटेरियल का, और इसलिए प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, उसका हम एप्लीकेशन कर सकें डेटा स्टोरेज और स्पिनट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में। डेटा स्टोरेज जो हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे पेन ड्राइव या फिर फ्लॉपी हो गया या फिर और भी मेथड्स हो गए, तो वहाँ पर हम इसका डेटा स्टोरेज डिवाइसेस बनाते हैं। और स्पिनट्रॉनिक्स जो है कि ये स्पिन बेस्ड जो है कि डिवाइसेस बनाए जाते हैं, स्पिनट्रॉनिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही ये स्पिनट्रॉनिक्स है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन कि यह जो है एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का भी एक्सप्लोरेशन करते हैं। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग हाउ मटेरियल्स इंटरेक्ट विथ लाइट फॉर टेक्नोलॉजीज लाइक लेजर्स एंड सोलर सेल्स। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से मटेरियल जो है लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि टेक्नोलॉजी जैसे कि लेजर्स टेक्नोलॉजी या फिर सोलर सेल की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब आइए देखते हैं इसके जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है ये है एनालिसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनिंग हीट कंडक्शन एंड स्टोरेज इन मटेरियल्स फॉर इफिशिएंट डिजाइन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टी के लिए कि हम हीट कंडक्शन जो है इस तरह से होता है उसको हम एग्जामिन करते हैं, और इसमें मटेरियल का जो स्टोरेज है थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल एनर्जीज का, वो कितना है या किस तरह से इफिशिएंट डिजाइन किया जा सकता है, उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका रिसर्च ऑन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का रिसर्च भी किया जाता है इसमें जो होता है स्टडिंग चार्ज एंड हीट ट्रांसपोर्ट फॉर डिजाइनिंग इफिशिएंट डिवाइस एंड मटेरियल। इसमें चार्ज और हीट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसका जो है कि स्टडी किया जाता है इसमें, और इसका जो इम्पोर्टेंस है हम इससे इफिशिएंट डिवाइस और इफिशिएंट मटेरियल्स जो है कि हम बनाने के लिए डिजाइन कर सकते हैं इसकी स्टडी से। तो इसकी स्टडी से चार्ज ट्रांसपोर्ट और हीट ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम एक इफिशिएंट डिवाइस और इफिशिएंट मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मटेरियल। हम एडवांस मटेरियल का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्कवरिंग एंड डिजाइनिंग मटेरियल्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर वेरियस एप्लीकेशन। इसमें हम डिस्कवरी और डिजाइन करते हैं नए मटेरियल्स जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का होता है, जो कि हम वेरियस एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं।
तो अलग अलग एप्लीकेशन के पर्पज़ से हम स्पेशल टाइप के मटेरियल्स की डिस्कवरी या फिर डिज़ाइन करते हैं और उससे हम एडवांस मटेरियल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जो फंक्शंस हैं उसका ये था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो होगा इसका एप्लीकेशंस क्या है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो एप्लीकेशन इसका है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये है कि हम सेमीकंडक्टर की बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसका यूज जो है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया या फिर मोबाइल फोन्स हो गए। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है इन डिजाइनिंग ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज लेजर्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स। तो इससे हम ऑप्टिकल डिवाइस जैसे कि लेजर्स हो गए, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, इसकी हम डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन जो चिप्स है उसका बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उससे हम सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट इन मेमोरी डिवाइसेस। तो मेमोरी डिवाइसेस में इसका एप्लीकेशन किस तरह से हो सकता है, सिलिकॉन चिप्स का ये बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करके हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब इसका अब आता है नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर एप्लीकेशंस है वो इस तरह से है कि इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन मैग्नेटिक डिवाइसेस एंड इन द मेडिकल फील्ड, जैसा कि MRI जिसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। तो इसमें हम मैग्नेटिक